तो हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? जो भी हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। किसी डिमांड जोन या किसी सप्लाई जोन की अगर क्लोजिंग नहीं है तो वो चलते नहीं है, लेकिन जिनकी क्लोजिंग है वो चलते हैं। तो आज की वीडियो में एक और चीज़ है, एक्साइटिंग कैंडल का एक अलग से फॉर्मेशन होगा। अभी तक हमने एक्साइटिंग कैंडल क्या देखी है? एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल देखी है, एक नॉर्मल रेड कैंडल। हम इसी को एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। लेकिन आज की वीडियो से एक अलग ही एक्साइटिंग कैंडल आप लोगों को दिखेगी। समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक लाइन वाइज करेंगे। अनदर फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटिंग कैंडल, ये हमारा टॉपिक है। बिहाइंड हम कैंडल देखेंगे कि क्या होगा लॉजिक के साथ विथ प्राइस एक्शन। तो टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल और इक्वल में क्या हो जाएगा? वो एक्साइटिंग कैंडल हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट गैप यानी कि एक गैप अगर वो बेस कैंडल में है तो उन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो वो हमारी एक एक्साइटिंग कैंडल कहलाएगी। कैसे कहलाएगी समझते हैं। ये एरिया क्या है? नॉर्मल हमारा जोन है ड्रॉप बेस रैली का, जिसकी अगर मैं मार्किंग भी करने जाऊँ तो ये ऐसे होगा, है ना। लेकिन एक एरिया मेरा ऐसा होगा ड्रॉप बेस। अब देखोगे यहाँ पे कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। जो मेरी नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो क्या हुई है? गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन ग्रीन में हुई है। कलर इस केस में मायने रखेगा कि आपकी जो गैप अप के साथ कैंडल हुई है वो कौन से कलर में हुई है। अब इसकी मैं समझा देता हूँ कि हम इसको एक्साइटिंग कैंडल रीड क्यों करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं, फिर सेकंड वाले को समझेंगे। अब इसके अंदर क्या आता है? ड्रॉप है, बेस है, नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में क्या है? ड्रॉप है, फिर बेस है, लेकिन नेक्स्ट डे प्राइस जो हमारा प्री मार्केट होता है, आपने देखा होगा उसके अंदर ऑर्डर्स लगते हैं। तो क्या पता प्री मार्केट में इतने ऑर्डर लग गए हों कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर इतने ज़्यादा हो गए हों कि जो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था वो प्राइस ने पहले ही ट्रैवल कर लिया है प्री मार्केट के अंदर। डायरेक्ट प्राइस ने गैप अप ओपन दे दिया है। तो प्राइस ने यहाँ पे गैप अप ओपन दे दिया है, हम देखेंगे तो। लेकिन अब एक और चीज़, इसको अगर मैं डिमांड जोन मानूंगा तो क्यों और कब मानूंगा वो पहले समझते हैं। यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है? ड्रॉप बेस और एक सिग्निफिकेंट गैप दिख रहा है। बेस कैंडल भी है ये। तो इसको रूल मेरा क्या कह रहा है? इसको मैं एक टाइप से एक्साइटिंग कैंडल की तरह रीड करूँगा। ये वर्क भी करेगी किसकी तरह? एक्साइटिंग कैंडल की तरह ही रीड करेगी, ठीक है। ये है नहीं एक्साइटिंग कैंडल, पर रीड हम इसको करेंगे एक एक्साइटिंग कैंडल की तरह। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले इसकी चीज़ें समझ लेते हैं, ये कब वर्क करेगा और कब वर्क नहीं करेगा। ये जब वर्क करेगा जो आपकी ऊपर ग्रीन कैंडल होगी डिमांड जोन के केस में, यहाँ पे रेड कैंडल होगी और फिर वो कंटिन्यू रहेगी, तब वर्क नहीं करेगा। सेकंड, इसकी क्लोजिंग आपकी प्रीवियस लेगिंग कैंडल या किसी सप्लाई जोन से ऊपर होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद अगर आपका एक डाउट आएगा कि अगर यहाँ पे इसकी जगह रेड कैंडल हो, मैं इसको रेड कर देता हूँ। मान के चलो ये रेड कैंडल हो, तब हम क्या इसको ले सकते हैं? नहीं, तब नहीं ले सकते हम, क्योंकि एरिया ने गैप अप तो दिया लेकिन क्लोजिंग इस बार इसने क्या कर दिया? इधर दे दिया। अगर एक और डाउट आएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, क्या ये एरिया फिर ऐसे हुआ तो अब तो क्लोजिंग है तो भी हम इसको ले सकते हैं? तो भी आप इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको जोन के अंदर देखना ये है कि आपके बायर्स वहाँ पे हैं या नहीं। मैं ये तो कह सकता हूँ कि बायर्स ने ओपन तो कर दिया लेकिन बायर्स सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर नीचे लेके आ रहे हैं। तो अगर इसके बाद कंटिन्यू एक रेड कैंडल भी तो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद अगर मुझे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए तो तब मैं क्या इस वाले एरिया को एक डिमांड जोन कंसीडर करूँगा? यस, तब मैं इसको एक डिमांड जोन कंसीडर करूँगा। और अभी भी ये मेरा एक डिमांड जोन है, क्लोजिंग अच्छी है इसकी। ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल होगी तब नहीं लेंगे। रेड के बाद एक ग्रीन बन जाती है तब हम उसको एक डिमांड जोन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया एक नॉर्मल जोन, ये हो गया मेरा गैप अप जोन। इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट गैप बोलेंगे।
सेम अगर एक और पिक्चर समझाता हूँ, अगर एक ग्रीन कैंडल है, ये हमारा नॉर्मली सिग्निफिकेंट वाला एरिया है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बन जाती है अच्छी खासी, तब इसमें से थोड़ा सा चेंजेस क्या कर देंगे, हम इसको भी एक डिमांड जोन की तरह रीड करेंगे और एक इसको भी रीड करेंगे। तो मेरे पे दो डिमांड जोन हो जाएंगे, डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकेंड। ये हो जाएगा मेरा अग्रेसिव वाला, ये हो जाएगा कंजर्वेटिव वाला। अब एक और डाउट आएगा, तो हमें लेना कौन सा है। इसका भी एक रूल है कि आपको कब कब अग्रेसिव लेना है, कब कब कंजर्वेटिव लेना है, उसका भी समझा देता हूँ। पहले रेड एक सप्लाई जोन पे भी चलते हैं। सेम सप्लाई जोन के अंदर भी सिग्निफिकेंट वैसे ही काम करेगा जैसे डिमांड जोन के केस में कर रहा था। रैली, बेस और ये ड्रॉप है, इसने क्लोजिंग दे दिया है, तो ये मेरा एक टाइप से सप्लाई जोन की तरह रीड होगा एरिया। तो मैं इसको एक सप्लाई जोन रीड करूँगा। प्राइस इन फ्यूचर में इसके बाद कभी भी आती है तो मैं इस एरिया पे सेल करूँगा, ठीक है। सेम अगर इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, जैसे कि हमारे इस पिक्चर में दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे को दो सप्लाई जोन मिल जाएंगे, एक तो फर्स्ट ये, सेकेंड ये। तो मेरे पे इस केस में दो सप्लाई जोन हो गए, तो ये मेरा अग्रेसिव हो जाएगा, ये मेरा कंजर्वेटिव हो जाएगा सप्लाई जोन। दो सप्लाई जोन हो जाएंगे। इस वाले केस में एक सप्लाई जोन हो जाएगा। सेम डिमांड जोन में दो डिमांड जोन हो जाएंगे अगर बनती है कंटिन्यू, लेकिन इसके बाद ही डाउन आने लगती है तो बस हमारे पास एक ही रहेगा। अब समझते हैं अग्रेसिव वाला लेना चाहिए या कंजर्वेटिव वाला लेना चाहिए और कब कब लेना चाहिए। ध्यान से सुनना आप लोग। मैं एक सप्लाई जोन मार्क कर रहा हूँ, ये है मान के चलिए एक बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। ये मान के चलिए सब डे का टाइम फ्रेम है, तो ये मंथली का सप्लाई जोन है। अगर प्राइस देखिए, अगर प्राइस बिना किसी सप्लाई जोन को टच करे बिना नीचे आ रही है, तब हम अग्रेसिव प्ले कर सकते हैं। सेम अगर प्राइस किसी सप्लाई जोन को टच करके नीचे आ रही है, तब हम अग्रेसिव प्ले नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव वाले पे ध्यान देंगे, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर प्राइस बिना किसी सप्लाई जोन को टच करे बिना नीचे आ रही है, तो हम अग्रेसिव प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस ने किसी बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन को टच कर दिया, तब हम अग्रेसिव प्ले उस केस में नहीं करेंगे, हम कंजर्वेटिव रहेंगे। उस केस में नीचे वाले डिमांड जोन पे ट्रेड करेंगे। सेम सप्लाई जोन के अंदर भी होगा कि अगर प्राइस ने किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच कर दिया, प्राइस ने अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच कर दिया, तो मैं अग्रेसिव नहीं खेलूँगा, मैं कंजर्वेटिव रहूँगा। लेकिन अगर प्राइस ने उसको टच ही नहीं किया और यहीं से ऐसे ही टर्न हो रही है, तब मैं इस वाले एरिया पे प्ले कर सकता हूँ। इस पे भी एक शॉर्ट सेलिंग हम कर सकते हैं। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि डिमांड जोन से टच हो तो हम इस वाले को ना लें, इस वाले को लें। सेम सप्लाई जोन से टच होते इस वाले को लें, इस वाले को ना लें। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है, या आपने भी, किसी ने भी बाय कर रखा है ना। तो मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा हूँ, मेरी प्राइस अगले दिन ओपन हुई, ऊपर जा रही है, सप्लाई जोन को टच होने वाली है, तो मैं जो यहाँ पे होल्डिंग कर रखा हूँ, मैं क्या करूँगा, इस एरिया पे सेल कर दूँगा, यही करूँगा ना। तो एक और चीज़ कि एक तो मैंने जो स्टॉक्स बाय किए उसके लिए मुझे भी सेल करना पड़ेगा, तभी मेरे स्टॉक्स निकलेंगे, ठीक है। ऊपर से प्राइस सप्लाई जोन को टच होगी तो एक इस वजह से सेल करते हैं हम, सेल हो जाती है, सेलिंग स्पीड बढ़ जाती है। और साथ साथ में एक दो रेड कैंडल बन जाती है, कितने लोग जो इस मूव के बीच में घुसते हैं वो भी सेल करना शुरू कर जाते हैं, है ना। तो यानी कि इस बार सेलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हम ऊपर वाला एरिया नहीं लेते हैं, नीचे वाला एरिया हम लेते हैं। अब एक और चीज़ कि प्राइस बिना किसी सप्लाई जोन के नीचे कैसे आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होती है। क्या पता कोई सप्लाई जोन पहले टच होने से पहले कोई प्रॉफिट बुक कर रहा हो, है ना। इस वजह से प्राइस पहले नीचे आती है, हम उस एरिया में एंट्री ले सकते हैं। और एक और चीज़, जो ये थ्योरी है कि सप्लाई जोन से टच होगी तो अग्रेसिव वाला प्ले नहीं करना, कंजर्वेटिव वाला करना है, ये सिग्निफिकेंट वाले में नहीं, हर जगह यही वर्क करेगा
कि आपके एक अच्छे अच्छे डिमांड जोन भी, अच्छे अच्छे सप्लाई जोन भी हैं। अगर प्राइस किसी बड़े वाले को टच कर देंगे तो अग्रेसिव वाला प्ले ही नहीं कर सकते हो ऐसे केसेस में। तो आपको क्लियर होगा कि हम क्यों इसमें ऐसे कर रहे हैं कि इसको टच होगा तो इस वाले पे नहीं करेंगे प्ले, इसी वाले पे बने रहेंगे। अगर नॉर्मली ऊपर ही आ रही है तो हम इस पर प्ले कर सकते हैं। मैं चार्ट्स पे कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा इससे कि ये जोन दिखते कैसे हैं। एसीसी पे चलते हैं। सारी पिक्चर एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं एक बार के लिए इंडिकेटर्स भी हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक रैली, 3 बेस और एक सिग्निफिकेंट गैप वाला एरिया दिख रहा है मुझे। तो ये एक टाइप से मेरा डिमांड जोन कहलाएगा। तो मैं इसको मार्क कैसे करूँगा? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ऐसे ही इसको हम मार्क करेंगे, है ना। तो ये मेरा एक टाइप से डिमांड जोन हो गया। कौन सा हो गया? सिग्निफिकेंट वाला डिमांड जोन हो गया। रैली, बेस, ये रैली, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है, जैसे कि अभी हमने इस पिक्चर में देखा, ड्रॉप बेस रैली का था इसके अंदर, लेकिन इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल थी। तो हम इस वाले को भी क्या करेंगे? एक डिमांड जोन की तरह रीड करते हैं। तो हम इसको भी क्या करेंगे? एक डिमांड जोन की तरह इस वाले एरिया को भी रीड करेंगे। देखो चला या ना चला वो बात की बात है, अभी हम एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, वो बाद में बात है कि वो क्यों नहीं चला, ठीक है। आगे थोड़ा सा पिक्चर करते हैं। ये ऊपर वाला हमारा है डिमांड जोन फर्स्ट, नीचे वाला डिमांड जोन सेकेंड। देखते हैं प्राइस ने क्या किया। प्राइस आई, ऊपर वाले एरिया को तो तोड़ दी, डायरेक्ट उसी के अंदर ओपन हुई थी लेकिन तोड़ दिया। फिर प्राइस ने क्या किया? नीचे वाले कंजर्वेटिव वाले एरिया को टच किया, फिर ऊपर चली गई, एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। अब मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। अडानी पावर आपने सुना होगा स्टॉक का नाम, सेम इसके अंदर भी सेम पिक्चर थी। सारी चीज़ें डिलीट करते हैं। देखो कि ड्रॉप, बेस और एक रैली थी, रैली भी नहीं थी, रेड कैंडल थी। जो अभी हमने इस पिक्चर में समझा कि अगर रेड कैंडल होगी तब तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो तब तो ले सकते हैं ना उस जोन को। अभी हमने समझा। तो यहाँ पे भी तो वही है, ड्रॉप, बेस और यहाँ पे भी ड्रॉप थी, तो मैं इस एरिया को नहीं ले सकता था। लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई है, तब मैं क्या कर सकता हूँ? इस एरिया को मार्क करके प्ले कर सकता हूँ। लेकिन देखो कि यहाँ से अगर मैं, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, इसको मैं मार्क भी करूँ दूसरे डिमांड जोन की तरह, तो वो एरिया चल चुका है। पहली एरिया में एंट्री मिली, ये एरिया चल गया, बचा क्या है मेरे पे? नीचे वाला। तो मैं इस वाले एरिया को एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ कि डिमांड जोन फर्स्ट मेरा चल गया है, डिमांड जोन सेकेंड रह रहा है। आगे चलते हैं। देखो कि प्राइस ने उसके अंदर एंट्री दिया, ये वाला एरिया हमने मार्क किया था, एंट्री भी दिया, प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव भी दिया। अभी हमने 2 डिमांड जोन के एग्जांपल्स देखे, एक सप्लाई जोन का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, आप उस फॉलो कर लेना। क्यों? क्योंकि जो ये चैनल है इसके अंदर मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बस आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि ये स्टॉक डिमांड जोन में आ रहा है, वो भी ऐसे वैसी डिमांड जोन नहीं, अच्छे डिमांड जोन में आ रहा है या किसी सप्लाई जोन में आ रहा है, बस उसको बोलता हूँ आप रेडार पे रखिए, अपनी एंट्री खुद लीजिए, अपना स्टॉप लॉस खुद लीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको स्क्रीनर चाहिए कि हमें डिमांड सप्लाई मार्क करके जिसके अंदर डिमांड में आ रहा है वो हमें पहले ही बताते हैं। ऐसा कोई भी स्क्रीनर नहीं है, होंगे तो पेड होंगे। तो ये फ्री है बिल्कुल भी, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको यहाँ पे फ्री में आपको मिलेगा, विदाउट किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, कोई भी चार्जेस नहीं है। अब चलते हैं सप्लाई जोन की तरफ। टेक महिंद्रा का नाम सुना होगा, इस पे चलते हैं हम। अब देखोगे यहाँ पे एक रैली, बेस और यहाँ पे एक ड्रॉप है, तो ये मेरा एक टाइप से डिमांड जोन हो गया, सॉरी सप्लाई जोन हो गया, सॉरी सप्लाई जोन यहाँ पे हो गया, रैली, बेस, एक ड्रॉप का। और उसके बाद देखो कंटिन्यू सेलिंग भी है ना। तो यानी कि मेरे पास 2 सप्लाई जोन हो गए हैं,
एक तो ये वाला और एक इसके ऊपर वाला, दो सप्लाई जोन हो गए मेरे पे। ठीक है, मैं इसकी मार्किंग सही कर देता हूँ। अब कन्फ्यूजन हो रहा होगा कैसे, क्योंकि देखो ऊपर गई प्राइस के बाद इसमें गैप आया तो मैंने इसको बस डिमांड जोन माना, इधर के केस में देख सकते हो। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू ड्रॉप है तो मैं उस दूसरे वाले को भी एक सप्लाई जोन की तरह रीड कर सकता हूँ। तो वैसे ही सेम एरिया यहाँ पे। अब देखो कि प्राइस ये वाला एरिया तो नहीं चला, क्योंकि क्या पता प्राइस किसी डिमांड जोन से चल रही हो बड़े टाइम फ्रेम के। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा डे टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए डेट क्या है, 28, ये रही 28 जुलाई 2023। वीकली पे चलते हैं, इसी एरिया पे जुलाई 2023, अप्रैल मार्च मई जून जुलाई, जुलाई ये रहा। ठीक है, ये देखो कि प्राइस डाउन आई तो यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन था। ठीक है, मैं वापस डे पे चल रहा हूँ। इस वजह से ये वाला एरिया नहीं चला, क्योंकि प्राइस अपने एक वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही थी। कंजर्वेटिव वाले में आई, प्राइस डाउन भी आई, लेकिन इस डिमांड जोन से चल गई। कोई नहीं, हमारे को क्या था कि कंजर्वेटिव वाला कब चलेगा, अग्रेसिव वाला कब चलेगा, वो हमें पता करना था। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगली वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं वो भी बताना। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।